नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये CSBC के तहत 2 वैकेंसी अब क्यू में आ चुकी हैं, यानी कि लगातार इनकी परीक्षाएं हो सकती हैं। कब होगी परीक्षा, एग्जाम डेट, संभवतः क्या होना चाहिए इसका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ इस वीडियो में बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। क्योंकि देखिए, जो अग्निक विभाग है, यहाँ पे जो फायरमैन की रिक्रूटमेंट निकाला है इन लोगों ने, तो इसका सिलेबस और जो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से अभी हाल ही में प्रोविजन ऑफिसर का, यानी कि जो पहले एक्साइज कांस्टेबल हुआ करते थे, उनका अब यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया गया है 365 पदों की बहाली की प्रक्रिया के लिए। आपको एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे, सीधे वेबसाइट पे लेकर चलते हैं। आज यानी कि 18 को यहाँ पे एक अपडेट दे दिया गया है, इसका लिंक एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आवेदन करना है। कैसे आवेदन करना है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ये उस पेज पे ले जाएगा जहां से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 स्टेप है आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, और फाइनली आपको अपना जो है एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको सारा नॉलेज अगर चाहिए तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो आपको बना के चैनल पे दे रखा है, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तभी आप फॉर्म को आवेदन कीजिएगा। अब देखिए, आवेदन जब आप करने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज को जैसे ही ओपन करते हैं तो ये पेज सेक्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, इस पेज पे जाएंगे आप यहाँ पे, और ये सारा जो है नोटिफिकेशन जो है, इसका इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये आपको एक बार पढ़ लेना होगा, तभी आप इसको आवेदन करिएगा। क्या छूट मिल रही है, किसको छूट मिल रही है, ये सारा डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, पहले वाली वीडियो में, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा एक बार यहाँ से। बाकी ये सारी डिटेल तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप इसको एक बार एक झलक जरूर देख लीजिएगा, देन इसको आवेदन कीजिएगा। देखिए, आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है, नीचे जो आपको ये टैब दिया गया है, ये बॉक्स दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है पहले तो, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेशन डिटेल पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम, मिडिल नेम और सरनेम, मिडिल नेम अगर नहीं है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको देना है यहाँ पे। और आप यहाँ पे नेशनलिटी क्या रखते हैं, इंडियन है तो आप ही आवेदन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना जरूर दीजिएगा एक, जो कि हमेशा एक्टिव रखते हैं। और ये खासकर मैं बताऊँगा, इस पर जो मैसेज आपको दिया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का, वो और उसका जो पासवर्ड होगा उसको कहीं लिख लीजिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है कि छात्र पूछते हैं कि मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है या पासवर्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं आप सबको बोलूँगा कि इस चीज़ को ज़रूर लिख के रख लीजिएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज भी होता है तो। या फिर जो अपना ईमेल आईडी आप डालेंगे यहाँ पे, इस ईमेल आईडी पे आपको ये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आता है, तो उस पर सेव कर लीजिए, जाकर उसको सेव करके कहीं एक फोल्डर बना के रख लीजिए। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म अगर आप लोग साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, साइबर कैफ़े वाला अपना ईमेल आईडी ना डालें, आप उसको अपना ईमेल आईडी दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको हमेशा याद रहता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे अगर आपके डोमिसाइल का, तो आप डोमिसाइल अगर रखते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आपका एप्लीकेशन जेंडर क्या है, एप्लीकेंट जेंडर क्या है, मतलब आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ये आपको बताना है इधर। द सेलेक्ट एप्लीकेंट जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं वो आपको बताना है, जैसे कि जनरल, ओबीसी या ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको इधर बताना होगा। सेलेक्ट द एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर बताना होगा। फिर यहाँ पे आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या नहीं है ये बताना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, है तो यहाँ पे ओके कीजिएगा। चूँकि इस बार जो है आपको, अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो प्रोविजन डिपार्टमेंट का जो वैकेंसी है यहाँ पे, तो उसमें ट्रांसजेंडर यहाँ पे जो पीएच कोटे से छात्र हैं उनको भी मौका दिया गया है। और यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या रह चुके हैं कभी, तो ये बताना है। एक सर्विसमैन है या नहीं है ये आपको बताना है, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट हो गया। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन इस तरह से आसानी से कर लेना होगा, ध्यान रहे इसी में कोई गलती ना करें। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, जी हाँ, आपका जो सेक्शन है यहाँ पे इसका फॉर्म भरने का, दूसरा सेक्शन है आपका
एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आप तभी भर सकेंगे जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके रहेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर कर चुके हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी दिया जाएगा, या फिर आप का जो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हैं वहाँ पे, या डेट ऑफ बर्थ, या फिर अपना जो है ये पासवर्ड के रूप में इसको इस्तेमाल करना होगा, और इस कैप्चे को यहाँ डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही आपको आपसे अपना सारा डिटेल भरने को बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय अपना डिटेल सारा सही सही भरेंगे। जी हाँ, और गलती से भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह माता पिता में ना करेंगे। ये सब चीज़ों को लेकर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, पिछली बार देखा गया है, तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है आपको, तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। ये कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको सारे नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप जाके इन नंबर के जरिए या इस ईमेल आईडी के जरिए आप कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं आयोग से डायरेक्टली। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का सेक्शन, जिससे कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो तीसरा सेक्शन है आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का। यहाँ भी जब आप फॉर्म भर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके रजिस्ट्रेशन आईडी की या मोबाइल नंबर के जरिए यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है, या पेमेंट हुआ है या नहीं हो पाया है। ये सारा डिटेल यहाँ से पता चलेगा। तो ये हो गया आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस। ठीक है, ये इसी तरीके से आपको फॉर्म भरने होंगे। अब चलते हैं इसके सिलेबस के पैटर्न को समझते हैं यहाँ पे। तो CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको सिलेबस वाले सेक्शन में सारा सिलेबस देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब ये सिलेबस जो है यहाँ पे अपडेटेड है, जो कि फायरमैन का सिलेबस भी दिया गया है। क्योंकि आप लोगों को मैं फायरमैन का सिलेबस के बारे में सारा डिटेल पहले से भी दे चुका हूँ, और ये भी बता चुका हूँ आपको कि ये 10th बेस्ड है ना, 10वीं बेस्ड एग्जाम होने वाला, तो इसका सिलेबस भी उसी के आधार पे भी दिया गया है। तो मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से ये जो सिलेबस अपडेट किया गया है अग्निक यानी कि फायरमैन के लिए, जिसको कि आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, ये सिलेबस नहीं, इसका रिक्रूटमेंट सेक्शन है, यहाँ से देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये फायरमैन का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जिसमें कि हिंदी पेपर होगा। हिंदी में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके पेपर होंगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको अपने चैनल YT एजुकेशन के माध्यम से आपको इसका सिलेबस भी बता दूंगा, और साथ ही साथ हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन भी कराना है। तो इन सब का सीरीज चलाया जाएगा आप लोग के लिए। जी हाँ, तैयार रहिए। एग्ज़ाम डेट कब तक है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे ये इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट यानी कि जो टोटल सीरीज आपका आएगा वो पूरा बेस्ड होगा, कैसा, जैसा प्रैक्टिस सेट का बेस्ड होता है, उसी बेस्ड के आधार पे आपको ये पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कवर कराएंगे आपको इसके ज़रिए, और साथ ही आपको यहाँ पे जो भी सिलेबस है उसका अपडेट किया जाएगा और आपको तैयारी भी कराई जाएगी। तो चैनल YT एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे। जी हाँ, जो भी टॉपिक्स आपके हैं एक एक करके आपको यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। GK GS पे ज़्यादा फोकस करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि GK GS का ऐसा सेक्शन है जो हाँ आपके हर एक एग्ज़ाम को कवर करता है। बिहार के खासकर सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे स्कोरर सब्जेक्ट माना जाता है GK GS को, और खासकर इसमें एक करंट अफेयर के टॉपिक को भी पढ़ना अपने को। तो कम से कम 1 साल का तो करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेनली जो फोकस है वो GK GS पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें 6 पेपर होते हैं। ठीक है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी यानी कि आपका राज्य व्यवस्था, और उधर भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को लेकर भी। तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का सिलेबस दिया गया है, उन सभी सिलेबस को हम लोग यहाँ से आपको कवर करेंगे। ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड करके। देखिए, चूँकि आप लोगों को बता दें कि इससे पहले जो ये बिहार फायरमैन का सिलेबस दिया गया था, उसके बाद ये नया सिलेबस अपडेट किया गया था, इसलिए अब इसी सिलेबस को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ेंगे। ये पुराना सिलेबस है, ध्यान में रखिएगा, बिहार कांस्टेबल और बिहार फायरमैन, बिहार सर्विसेज को लेकर ये नया सिलेबस इसको अपडेट कर दिया गया यहाँ पे। और रहा बात जो दोस्तों आपके मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का जो बहाली का प्रक्रिया है, उसका सिलेबस अभी अपलोड नहीं किया गया यहाँ पे, तो उसको भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी अप टू डेट करते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं आपको जो उसके पैटर्न है उसको दिखलाना चाहूँगा। सीधे इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे इसके बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। देखिए, तो यहाँ से आके तो हमने जाना कि इसको आप लोगों को आज से आवेदन कर लेना होगा। भाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग डाउनलोड करेंगे यहाँ पे, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वैसे तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा वीडियो बना के दे दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके सिलेबस यानी कि एग्जाम पैटर्न पर लेकर जाना चाहता हूँ आपको, जो कि आपका रिटन एग्जाम है। लिखित परीक्षा जो है आपका वो एक पासिंग है यहाँ पे, जैसे कि हर एक एग्जाम में CSBC रखता है। ठीक है, लेकिन मेन एग्जाम इसका
मेंस का है, तो द्वितीय चरण में वो आएंगे, आप मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 30% मार्क्स लाकर आपको क्वालिफाई कर जाना है। बट ये 30% सिर्फ कहने को है, आपको जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, वो 10वीं कक्षा के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। और जो भी छात्र यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे उनको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि ये तीनों पेपर होंगे, है ना, विज्ञान जिसमें कि ये भी तीनों चारों पेपर होंगे, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी कि करेंट अफेयर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये पाठ्यक्रम है, आपका सिलेबस है, और 30% मार्क्स लेकर आपको पास होना पड़ेगा यहाँ से। इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। यही इसका सिलेबस पैटर्न है, इसको आप लोग को एक बार बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा। और यही अभी हमने आपको सिलेबस दिखाया किसका, फायरमैन का, तो उसका भी यहाँ पे 10वीं के आधार पे ही एग्ज़ाम होना है, और इस एग्ज़ाम को भी यहाँ पे 10वीं के आधार पे ही होना है। तो बिल्कुल सिलेबस आपका सेम रहेगा, पैटर्न भी सेम रहेगा, सेम तरह के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। बस 30% मार्क्स लाकर आपको पीटी क्वालिफाई करना, यहाँ भी और वहाँ भी। तो यहाँ पे तो मेन आपका जो है क्या है, दौड़ है, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट है, पीईटी है यहाँ पे, तभी जाके आपका चयन का जो है आधार बन सकेगा वो, और उसमें आपका चयन हो पाएगा। तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। अब रही बात यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट को लेकर कि भाई इसका एग्ज़ाम कब होगा और फायरमैन का एग्ज़ाम डेट कब तक होगा, तो मैं आपको संभावित तिथि बता रहा हूँ, अपने जो भी अपडेट हमें मिल पाए हैं। जी हाँ, 20 फरवरी तक या मिड ऑफ फरवरी कह सकते हैं, यहाँ पे इसका एग्ज़ाम होगा फायरमैन का। ठीक है, याद रखेंगे। ये एक नया डेट है जो कि हो सकता है कि इस डेट में आ जाए, क्योंकि यही डेट अब खाली दिखता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और चूंकि देखिए जनवरी में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा जनवरी महीना जो है ना, आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 10वीं 12वीं का, जो भी यहाँ पे वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पे 20 फरवरी तक होने की संभावनाएँ हैं। और दोस्तों ये जो है ये मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग को लेकर है। यहाँ पे अगर हम बात करें 31 जनवरी का, तो एक डेट दिखने को मिल रहा है यह फायरमैन के लिए, तो फायरमैन के लिए 31 जनवरी लिख लीजिएगा डेट। और 20 फरवरी जो है ये आपका मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को लेकर जो 365 पदों का वैकेंसी आया है उसके लिए है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था एग्ज़ाम डेट को लेकर, इसके सिलेबस पैटर्न को लेकर, जो कि हमने अब तक साझा किया है। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।